Hello students, let's continue our chapter Understanding Secularism। जैसे कि हमने ये समझा कि सेकुलरिज्म जो होता है वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सेकुलर होती है, यानी कि वहाँ पर धर्म को कोई उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है और हर एक धर्म की इज़्ज़त भी की जाती है, रिस्पेक्ट भी की जाती है। अब आ जाते हैं हम कास्ट सिस्टम के ऊपर। सेम रिलीजन यानी कि एक ही धर्म जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, यानी कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, विद नीड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट। इसमें क्या है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, इसलिए इस चीज़ पर उन्होंने बैन लगा दिया। ये जो सोशल प्रैक्टिसेस की जा रही थी उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं आने दिया और इसको ख़त्म कर दिया। और साथ ही उन्होंने कहा जो भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानेगा, चाहे वो इंसान लोअर कास्ट का ही क्यों ना होगा, तो वो गैर कानूनी ठहराया जाएगा। यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी इक्वल राइट्स हैं और उनको वो हक हैं, कानून उन्हें वो हक देता है, इसलिए वो भी उन हकों को एंजॉय कर सकते हैं। मानो उनके बच्चे स्कूल नहीं जाने देते थे या फिर लास्ट बेंच पर बैठते थे, लेकिन सरकार ने, कानून ने उन्हें ये हक दिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें बराबरी के हक दिए। द स्टेट में हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़। जो स्टेट है उन्होंने हर एक के जो हक हैं उनकी इज़्ज़त की, हर एक धर्म की इज़्ज़त की, और जो कानून है सबको कहा कि उसी कानून के हिसाब से चलेंगे। ठीक है प्यारे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंटेड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हिंदू धर्म में ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की जा रही थी इसको ख़त्म किया। इन इंडिया सेकुलरिज्म, क्योंकि इंडिया जो है सेकुलरिज्म है, थ्रू द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस। कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये कि कोई भी धर्म जो है वो सेपरेट नहीं है, वो एक ही है, उस धर्म के लोग भी एक जैसे ही हैं। वहाँ पर कोई अपर कास्ट का कोई लोअर कास्ट का नहीं है। दे आर ट्रीटेड एज इक्वल। उनके सिद्धांत भी तो एक जैसे हैं ना, प्रिंसिपल्स भी एक जैसे, उनका धर्म भी एक है, इसलिए वहाँ पर ये अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। Indian state is secular and work in various ways to prevent religious domination। जो इंडिया है वो एक सेकुलर कंट्री है, इसलिए वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की या धार्मिक जो दबाव है इस तरह की कोई चीज़ नहीं मनाई जानी चाहिए। जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गारंटी देता है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, दे कैन एंजॉय, और कानून बनाए गए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशंस एंड एनेबल अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशंस टेक प्लेस। और हमें ये भी हक है कि जहाँ पर इनका वायलेशन होता है या इनको कोई किसी को नहीं दिए जाते हैं उनके हक, तो हम उनके खिलाफ़ बोल सकते हैं और कानून की मदद से उन हकों को ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों।